नाज़रीन, फैसल शफ़क़त भट्टी की अगर बात की जाए तो एक दहशतगर्दी की अलामत बना के पेश तो किया गया, लेकिन तासुर कुछ और रखा गया। इलाके में आने के बाद कुछ और चीज़ें सामने आई। हक़ाइक़ क्या थे, आप साथ ही साथ देखते जा रहे हैं। लोगों की क्या इस हवाले से लोगों की जानिब से क्या क्या बातें की गई, और बाकायदा उनकी जिन अफराद के साथ दुश्मनी थी उस इलाके में भी आपने जाना कि लोगों के स्टांस जो हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और है। और CCD की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बड़े पैमाने पर जो है वो इंकशाफात किए गए, लेकिन क्या इदारों को भी मिसगाइड किया गया, ये फ़ैसला आपने करना है या आला हुकाम ने करना है। मेरे साथ यहाँ पे चंद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा फैसल शफ़क़त भट्टी साहब जो हैं उन्हीं के हवाले से हम लोग लाहौर से यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे कि उनका किरदार क्या था और कैसे पेश किया जा रहा है और हक़ाइक़ थे क्या? वो शरीफ आदमी थे, ख़ानदानी दुश्मनी उनकी थी और कोई किसी किस्म का नहीं था। वो कोई चोर डकैत या कोई किसी किस्म को मंशियात फिरोशी या कोई किसी किस्म का उनके ज़िम्मे नहीं था। बिल्कुल, इसमें तो तासुर तो ये पैदा किया गया कि वो इज़्ज़तें लूटना, इज़्ज़तों के साथ खेलना, डकैतियाँ करवाना, कत्ल करवाना, ये शेवा था। तो हक़ाइक़ चूँकि आप लोग उनके करीबी हैं, यहीं पे आप लोग भी रहते हैं, वो भी रहते थे, तो ये करीब जो हमसाये होते हैं, असल में अगर कोई गवाही लेनी है तो उनसे जाके ली जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे? ये इस वाली कोई बात नहीं थी। उस गरीबों की इज़्ज़त लूटना या कोई मंशियात फिरोशी या कोई किसी किस्म का कोई, सिर्फ ख़ानदानी दुश्मनी थी उनकी। उसमें यार फंस गए वो। उनके बेटे भी, एक बेटा उनका लॉ का स्टूडेंट है, एक मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब उनकी भी पढ़ी लिखी फैमिली थी। जी, पढ़ी लिखी थी। तो क्या कहेंगे, मतलब ये तासुर क्यों पेश किया गया? आपके नज़दीक क्या सोचते हैं, कैसे ये इतना बड़ा जो है वो तासुर पेश किया गया और नेगेटिविटी सामने लाई गई कि ये नौयत पैदा हो गई? वो उनके मुखालफिन जो हैं वो फैला रहे हैं ये बातें, और तो कुछ भी नहीं उनके ज़िम्मे। मुखालिफिन जो हैं वो बातें फैला रहे हैं ऐसी, क्या कहेंगे, इदारों को भी मिसगाइड किया गया? जी, सब लोगों को मिसगाइड किया गया है, और वो एक ख़ानदानी आदमी थे और उनका कोई इस किस्म का कोई पेशा नहीं है कि वो बत्ताखोर हैं या कोई कब्ज़ा माफ़िया हैं या कोई किसी की इज़्ज़त लूटते हैं। और उनकी मुखालफिन जो है उनकी वजह से ये तासुरात जो है ये जारी किए गए हैं कि वो इस किस्म के लोग हैं, और इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है इन बातों का। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि डेरा हम उनका देख के आए हैं, वो भी तोड़ दिया गया है। साथ गिरदोनवा में जो मुलाजमीन गरीब गुरबा रहते थे उनके घर भी गिरा दिए गए हैं। ये इतना बड़ा जबर, इतना बड़ा तशद्दुद करने की वजह क्या पेश आई? सर वो क्योंकि इस सिलसिले में यहाँ नहीं थे तो जो उन्होंने बेहतर समझा कार्रवाई की। हमारा अब ये मकसद है कि जो उनके बच्चे हैं ना वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। एक बच्चा जो है वो लॉ का स्टूडेंट है, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो हम दोबारा मरियम नवाज़ और CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा से और बाकी सब से ये हमारी गुजारिश है कि अब उनको बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और फैमिली को मुकम्मल प्रोटेक्शन हो, ताकि आइंदा इस किस्म का कोई। आज भी उन्होंने एक ब्लड कैंप सरगोदा लगवाया था अपने वालिद के नाम से। अच्छा, कि हमारे वालिद को इस साल सवाब के लिए वो ब्लड डोनेट करवा रहे थे सरगोदा। तो इस किस्म के ख़ानदानी आदमी थे, कोई चोर नहीं थे, ना कोई पत्ताखोर थे, ना कोई बदमाश थे, ना कोई गैंगस्टर थे। बस ये पहले उन्होंने एक लड़ाई उनकी ख़ानदानी लेवल पे हुई वो कलियार फैमिली के साथ। बाद में ये वो नवाज़ ने जो नज़म पढ़ी उसमें उसने बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है कि मुतलका DSP से भी रब्ता किया है कि आप इनका कोई करें। और जो वो इस नज़म के बाद इस नज़म के बाद और जो वो प्लाट का भी मसला है ना, वो सर शफ़क़त फैसल का मसला नहीं था ज़ाती। वो एक मास्टर है असलम, मास्टर असलम का और नवाज़ का था मसला था। ये तो उनके दरमियान में मफाहमत करा रहे थे कि किसी तरीके से, क्योंकि वैसे तो ये पहले नून ग्रुप के थे मेन, तो मफाहमती करा रहे थे कि ये मसला हल हो जाए। ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा कोई अगर कोई पैसे वगैरह देने हैं तो मैं दे देता हूँ, तो आप ये मेहरबानी करें कि तो जिसमें यह नवाज़ वगैरह ने FIR करवाई और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर भी। अच्छा, वो प्लॉट की अगर आप बात करते हैं, प्लॉट का तनाज़ा तो 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, ठीक है जी। ये दोबारा से नज़म शायरी सामने आई, वो नज़म जो है वो भी एक बहुत बड़ी इंतशारी नज़म थी, क्या कहते हैं? नहीं, वो प्लाट का जो था ना वो तनाज़ा चला गया था
थाने के मतलब ऐसे ठीक है, इनसे हट गया ना, इनसे तो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ मुखालफिन की वजह से या किसने नवाज को कोई उकसाया या कोई प्रेशराइज़ किया, उसने वो नज़म पढ़ दी, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ना ये फिर पैदा हो गए और एक मतलब इलाके में ये सारा मसले मसाइल। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक नज़म जो है वो इतने अफराद की जान खा जाती है। क्या कहेंगे कि उनके औलाद जो हैं, उनके बेटे, उन पे भी FIR हैं, मुकदमा? जी, उनके ऊपर भी FIR हैं, लेकिन वो बच्चे हैं, उनका कोई किसी किस्म का नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। वो हमसे अफसरान बाला हमसे बेहतर जानते हैं कि वो बच्चे बिल्कुल ही बेगुनाह हैं, उनका कोई इसमें किरदार नहीं था। वो वालिद की वजह से वो फैमिली टोटली शिफ्ट करनी पड़ी उनको। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये उनका हक भी है। चूँकि यहाँ पर जब आप बात सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं जिनको सुन के आप अपना सर पकड़ लेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा जबर हो गया। ये तो एक बाअसर शख्सियत थी, ये जो फैसल शफ़क़त भट्टी हैं, ये इस इलाके की एक बाअसर शख्सियत थी। यहाँ पे पंचायतें समेटने वाले बंदे थे, एक नामवर मारूफ बंदे थे। मेरा सवाल ये है कि एक आम शहरी जो है उस बेचारे के साथ क्या सलूक हो सकता है, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, असां दी कोई ऐसी गलत गल नहीं सुनी जी। मुखालिफिन तो आंदे न तो बोलते ही रहंदे ना जी, अपनी मर्जी नाल नहीं सुनिया। कोई डकैत है, कोई चोरी जारी, कोई ऐसा काम नहीं करेंदा जी। खानदानी बंदा जी, ज़मींदार कमी उन्होंने खाई ना जी, अल्लाह पाक दी रहमत आई उसते जी। नाज़रीन, ये वो गांव है फैसल शफ़क़त भट्टी का जो तनाज़ा और इतना बड़ा मामला और एनकाउंटर तक जो बात गई, ये वो पूरा वही गांव है। मंगला वाला का ये एरिया है। ये साहब क्या कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं, इनसे पूछो क्या कहना चाह रहे हैं, आगे करो जी भाई। जी सर। जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मसला है सर? हम लोग ये फैसल शफ़क़त भट्टी के हवाले से जो है यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं लाहौर से। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाईजान, रमज़ान शरीफ का महीना है और मुसलमान हूँ जो। एक मिनट मुझे बाहर आने दें ताकि आपसे बात हो सके जी। ये भी देखें, यहाँ पर असल में ज़्यादा लोग तो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रोक के बताना चाह रहे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे थे आप? भाई, ये मेरा घर है, मेरा नाम अब्दुल मुकीत है, मैं सोबी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ और इंशाल्लाह हमारा एक शरीफ घराना है। फैसल भट्टी इंतहाई अच्छा इंसान था और वो ना लोगों की इज़्ज़तें वापस करवाता था। किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा तो वो उसके साथ इंसाफ करवाता था। मसला ये है कि ये इधर हमने ना ये बोर्ड लगाया हुआ, अगर काइंडली कैमरे वाला उधर कह रहे थे, इधर हमने ना राना साहब के MP और MNA के और वो इश्तिहार लगाए, जिस वजह से उन्होंने मुझे भी बैन की गालियाँ दी हैं। किसने? ये जो फ़कीर साहब है, और इसने जो बकवास नज़म पढ़ी थी ना, उसमें इसने हदीस पाक में आया कि किसी को गाली मत दो, लेकिन इसने हमें ब्लैकमेल किया है। मेरे कज़न को कहता था 5 लाख रुपया दो वरना 302 दरख्त लिखिए 200 को बंदा है। मैं मस्कीन आदमी दा कैरियर दात लग गया। और हकीकत बात आपको बताऊं, अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कर, ये जो लोग कहते हैं ना कि प्लाट का मसला है, प्लाट की भाई ये मसला नहीं है। प्लाट मंगलों का था, असलम उस्ताद ने ख़रीदा और फैसल उसका सिफारशी था। प्लाट का 2 साल पहले मसला ख़त्म हो गया था। ये अब इसने जो नज़म लिखी है ना, और इसने ऐसी बेगैरत नज़म लिखी है, ये सुन्नत रसूल है। और इलाके से बत्ताखोरी तो ये फ़कीर करता था। अच्छा, ये शीशनांग के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करता था और इलाके से बत्ताखोरी ये खुद करता था। अच्छा, मुझे किसी का खौफ नहीं है, किसी को मेरे खिलाफ FIR हुई हैं। नवाज फ़कीर ने मुझे पकड़वाया है, मेरा अभी भी केस चल रहा है, लेकिन हमें फैसल ने किसी क्रिमिनल सिस्टम में अल्लाह को जान देनी है इस्तेमाल नहीं किया। और फैसल का गुनाह ये है कि उसने इसकी हिमायत की। ये उसको ना अज़ल से गलत ये जानता था। फैसल तो 2 साल पहले जब इनका प्लाट का और इनका मसला हल हो गया तो ये फायरिंग इस नवाज ने आकर करवाई है। वो 2 साल पहले ये पूरे इलाके से पूछो मसला ख़त्म हो गया था। ये इलेक्शन के करीब आकर ना वो लोगों को सब कुछ बता रहा था और इसने आकर ये नज़म पढ़ी और इस वजह से ये सारा मसला हुआ है।
अच्छा, मतलब फैसल जो है, फैसल शफकत भट्टी इस इलाके के लिए खौफ और राज की अलामत नहीं था। नहीं, उसने आज तक किसी को फ़ोन किया हो कि मुझे 5 लाख रुपया दो वरना ये कर दो, बल्कि इधर ना देहातों में लोगों के जानवर चोरी होते थे तो वो वापस करवाता था। अच्छा, वो एक अच्छा इंसान था यहाँ पे। देखो जी, उसका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन इस वसे में ना थाने में लोगों के काम आता था, किसी की इज्जत फरार हो जाए तो उसको वापस करवाता था। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जानवर लेके ये बलोच भाग गए थे, उसने मेरी सपोर्ट की है, और जो आदमी उसको सलाम दे ये उसके खिलाफ है। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि फैसल शफकत भट्टी इस इलाके के लिए खौफ की अलामत था या नवाज फ़कीर? नहीं, ये आदमी अभी आ रहा है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बोल चाल भी नहीं है। ये भी इस बात की गवाही दे देगा, इलाका भी दे देगा। खौफ की उसने आज तक किसी से गन पॉइंट पर उसकी ज़ाती दुश्मनियाँ थी, इस वजह से वो अपनी हिफाजत करता था, लेकिन खौफ की अलामत नहीं है। वो तो गरीबों में ना, देखो इधर वोट, ये जो हमारे MPA साहब हैं, ये जो हमारे MNA साहब हैं, उनको वोट इस इलाके में उसकी वजह से मिले हैं। ये डॉक्टर साहब और राणा साहब, अभी इलेक्शन हो तो अब हम बताएंगे कि इनको कौन वोट देता है, इनको इस इलाके में वोट किसकी बिना पर मिले हैं। फैसल शफकत की बिना पर मिले हैं, और जिस आदमी को वोट मिलते हैं वो लोगों की इज्जतों का और लोगों की जान माल का रखवाला था। और हमें ये अभी मुझे भी इस इंटरव्यू का भी अजर मिलेगा कि ये उसका टाउट है। हम किसी की टाउटी नहीं करते, हमारी ये है कि आपका भी कहा जाएगा इन लोगों की जानिब से कि ये टाउट है। मुझे इन्होंने FIR में बिला जवाब घसीटे, ये हमारे इमाम साहब हैं इस जामिया मदनी मस्जिद के, मैं उसके पास गया हूँ कि मेरे से सफाई ले लो, खाना काबा में हमारा कोई क्रिमिनल सिस्टम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये इन लोगों ने एक ही मानी है। मुझे कहते हैं पैसे दो तो सुलह करते हैं, वल्ला मेरा कैरियर दाव पे लग गया है। मेरे इधर घर का नुकसान देखो, मेरी इधर फसलों का नुकसान देखो, और हमारे इलाके का नुकसान देखो। अभी जो कुछ हुआ है ना, ये प्लाट की स्टोरी बनाने वाली टोटल गलत काम है जी। ये उसने जो गाली गलूज निकाला, प्लाट का मामला 2 साल पहले ख़त्म हो गया था, अब दोबारा से ये जो नज़म लिखी गई है जी, एक मंगला है नसरुल्ला मंगला, उसने प्लाट बेचा था, असलम साहब ने लिया था, इसने असलम से भी प्लाट जबर वसूल किया है, और इसने नवाज फ़कीर ने और नसरुल्ले से भी पैसे इसने वसूल किए हैं। ठीक है, इसने पैसे वसूल किए हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि इसने नज़म क्यों लिखी है। हम तो बस ये कहते हैं कि हदीस में है किसी को गाली मत दो। इस गाली की वजह से ये दोनों ख़ानदान बर्बाद हो गए, और मुझे माई हजरा का भी अफसोस है, नवाज का भी अफसोस है, वो हमारी बेटी है इरम, उसका भी अफसोस है, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन नवाज ने किसके कहने पर यह किया ये उसको अल्लाह और वो जानता है। फैसल का ये जुर्म है कि वो इनके प्लाट वाले मामले में सुलह करवाना चाहता था, और ये वसेब के लोग भी सुलह करवाना चाहते थे। ये स्टोरी लिखने पे ये सब रिज़ल्ट आया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नज़म पे 6 लोगों का कत्ल किया फैसल शफकत भट्टी ने या करवाया, एज इसमें क्या हकायक है? अल्लाह को हाल मालूम है जी। FIR जो हुई हुई हैं, अभी जो मुझ पे FIR है उसमें 14 लोग अच्छा शामिल हैं, 9 लोगों को मशवरा है और 5 मौके पे हैं, और जो पहला आदमी मौके पे आया है वो भी थाने से बेगुनाह है, दूसरा भी बेगुनाह चालान हुआ है, तीसरा भी बेगुनाह चालान हुआ है, 2 आदमी पहले किसी पर्चे में मफरूर हैं, और जो 9 लोगों के मशवरा हुआ है, वल्ला हम साहब का किसी का फैसल के साथ रब्ता भी नहीं था। तो क्या किसने मारी वो 6 अफराद, किसने उनका कत्ल किया? ये अल्लाह का गैब जाने जी। क्या फैसल शफकत भट्टी ने नहीं करवाई? नहीं, ये हम नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। ये आखिरी जो है ना वो मर गया था। अच्छा। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस दे। नवाज फ़कीर भी मर गया है, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं। ये लेकिन ये फैसल आखिरी मानता है कि नवाज को मैंने करवाया, दूसरा वो कहता है कोई और कर गया। ये आगे अल्लाह जाने जी, हम नहीं किसी के बाद हम अपनी बरियत दे सकते हैं। जो हम पे इल्ज़ाम लगाए ना कि इसने जी ये करवाया, ये लोग उसके टाउट हैं, उसका कोई टाउट नहीं है। हक बात बताने वाला इस मुल्क में और इस मुआशरे में मुजरिम है, जैसे हम मुजरिम हैं जी। रमज़ान शरीफ का महीना है, हमारा पिछला रमज़ान शरीफ तबाह हुआ है, उससे पिछला तबाह किसकी वजह से? नवाज की वजह से। उसकी औलाद भी नवाज की वजह से ख़राब है, और वो जो माई हजरा है वो भी नवाज की वजह से ख़राब हुई है। अब नवाज का बेटा और बेटी लाहौर में इदारों के पास बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि फैसल शफकत भट्टी से किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, डकैतियाँ वो करवाता था, कत्ल वो। ये बात है। ये हमारे गिरदो नवा 10 गाँव हैं, 20 गाँव हैं, कोई एक आदमी कह दे कि फैसल भट्टी ने हमारी इज्जत उतारी है, हम सब उनके मुजरिम। तो
एंड पे क्या कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हो गया कि यार, सीसीटी ये की शैतान कुदवाया जानिब है, ये शैतान नवाज फ़कीर ने कुदवाया है, इसकी वजह से ये दोनों ख़ानदान गरक हो गए हैं। नहीं जी, इनको भी आपने सुना कि इनका कहना है कि असल में आप जानते जाएं, हर शख्स जो है उसकी ज़ुबान आपने सुननी है कि वो क्या कहना चाहता है। फैसल शफ़कत भट्टी का सीसीडी की जानिब से मुबैना जो है वो मुकाबले में इनकाउंटर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए नवाज़ फ़कीर का बेटा और बेटी जो हैं वो क्या इदारों को मिसगाइड किया जा रहा है, क्या मीडिया को, हर शख्स को वहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। इस इलाके में आने के बाद जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, ये आपका सुनना, इस पर गौर करना, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इदारों तक ये तमाम तर मामलात पहुँचें। आला अफसरान को भी इस पर नोटिस लेना है कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, और अगर हकीकत ये है तो फिर इतना बड़ा जो मामला है, इंसिडेंट है, वो कैसे बना, ये एक सवालिया निशान है जी।